हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है वो सीटेट पेपर 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या सीटेट पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही है कि किस तरीके से जो अब टाइम हमारा बचा हुआ है उसमें ऐसा क्या करें और क्या ना करें। तो सीधी सी बात है, जो हमारा टाइम बचा हुआ है वो ओनली 15 डेज़ के करीब बचा हुआ है। और जो लोग भी जॉब करते हैं या जैसे भी आप अगर कोई वर्किंग है और पढ़ने का टाइम अब तक भी नहीं निकाल पाए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी और जो तैयारी अभी तक नहीं किए हैं और अभी भी उनके पास टाइम है, ऐसा नहीं कि ये पेपर नहीं निकल सकता है। तो कुछ आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे भी आपका पेपर, लेकिन हाँ ये है कि अब आपको समय, अगर आपने अभी तक भी नहीं दिया तो थोड़ा समय आपको अब निकालना होगा। चाहे आप जहाँ से भी टाइम रात को मैनेज करिए, जैसे भी टाइम आप मैनेज करिए, करना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर इतना भी इजी नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूँ 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में 150 में आपके 75 मार्क्स की जो है वो पेडागोजी आती है, ठीक है। तो 75 मार्क्स हमारे उधर सेफ है, लेकिन वो कब सेफ है, जब आपका कॉन्सेप्ट उस तरह की चीज़ों में सही हो, ठीक है। 75 मार्क्स की तैयारी कैसी करनी है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर का उठाना है और जैसे मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश की पेडागोजी हो गई और एक तो पूरी ही है, पूरी बाल मनोविज्ञान जो भी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट आपको पूरे होने चाहिए। तो पहला पेपर अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उससे आधी तैयारी हो जाती है, क्योंकि हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सारी थियरी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। साइंस में आप क्या कर सकते हैं कि साइंस में अगर आपने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी की पढ़नी है। आपको ये पता होगा कि एनसीईआरटी पढ़े बिना आपका साइंस या सोशल साइंस क्लियर नहीं हो सकता है। तो साइंस की एनसीईआरटी के पीछे आपको समरी दी हुई होती है। अगर आप बिल्कुल बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप समरी जो होता है एनसीईआरटी के पीछे उसको आप पढ़िए, तब पेपर को सॉल्व करने बैठिए। क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हैं साइंस के या सोशल साइंस के, जिस भी सब्जेक्ट के, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, तो कुछ नॉलेज तो आपको है, सिर्फ रिमाइंड करने की ज़रूरत है। तो वो रिमाइंड कहाँ से होगा, समरी से होगा। पीछे जो समरी होती है वो पूरे चैप्टर का सारांश होता है, उससे आप को चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पता चल जाएंगी। और उसी चैप्टर से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर सेट में पूछे गए हैं तब आपको वो लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो यहाँ से आया हुआ था। तो उस क्वेश्चंस को आप पढ़ के एक तरीके से आपको उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी उस चैप्टर पे आप जाके फिर से उस क्वेश्चन को देखिए, कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं हो पा रहा है उनको टिक करिए, जो हो जा रहा है उनको नहीं। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो साइंस के जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उनको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। उनको नोट डाउन करने से ये होगा कि आपको किस चैप्टर पे, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक के जो चैप्टर हैं उनको आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वो उस तरह के क्वेश्चन में जो धीरे धीरे कमी है आपकी, नंबर कम आने का, वो क्या होगा, सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अदर सब्जेक्ट की अगर बात करें, मैथ की, मैथ बिल्कुल नहीं आता है। कभी कभी साइंस वाले जो बायोलॉजी सेक्शन से होते हैं उनका मैथ बहुत ख़राब होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मैथ में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, 15 नंबर का आपका कैलकुलेशन वगैरह होगा, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी, या 20-10 भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, हमको जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें कुछ बहुत इजी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एचसीएफ एलसीएम हो गया, वहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, रियल नंबर हो गया। तो ये और आपके फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हो गए, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ से आप जो है इनकी अगर प्रैक्टिस कर लें तो यहाँ से आप नंबर कुछ ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और जो पेडागोजी के क्लासेस है वो भी आप देख सकते हैं। पेडागोजी 15 नंबर की आ रही है, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका मैथ में भी 20+ आ जाएगा, ठीक है।
जब हमारे नंबर किसी सब्जेक्ट में कम होते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अब इसके लिए जो हिंदी लैंग्वेज वाले लोग हैं वो हिंदी में अपनी पूरी ऐसी तैयारी करें कि उनका एक नंबर भी ना छूटे, मतलब 30 आउट ऑफ 30 आए। बहुत हो तो 29 आ जाए, लेकिन 30 आउट ऑफ 30 की तैयारी करिए ताकि जो नंबर इधर आपका बैलेंस नहीं हुआ था वो हो जाए। ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और दो दूसरे क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में भी, यही 15 नंबर के पैराग्राफ आते हैं, पैसेज आते हैं, और 15 नंबर की पीडोलॉजी होती है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, जम के लगाइए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उस क्वेश्चन को राइट डाउन करिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको आप फुल डिटेल में 5 मिनट 10 मिनट लेके उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। इससे आपका क्या होगा, जो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे वो भी आने लगेंगे। अगली प्रैक्टिस सेट में जब आप करेंगे और वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड तो आप आराम से कर जाएंगे। ये चीज़ अगर आपको जो मैं बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, ना कोई मैंने तैयारी की है अभी आप लोगों को बताने की, वो जो मैंने किया है ना वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती थी तो जो क्वेश्चन नहीं आते थे उनको मैं देखती थी कि ये किस टॉपिक से है, तो उस टॉपिक का पूरा डिटेल पढ़ लेती थी। उससे क्या होता है कि हमारा जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो हमारा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं और हमें कोई संधि पूछ दी गई है, संधि हमें नहीं आई, तो संधि उसको पहले देखेंगे कि कौन सी संधि थी, और संधि का जो पूरा टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ जाएंगे ताकि कोई भी संधि पूछी गई हो तो वो अगली बार जब हम पेपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो तो उसमें मिस्टेक ना हो और वो एक नंबर भी जो है हमारा आ जाए। ठीक है, तो ये है तैयारी का तरीका। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी जो प्रॉपर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे। जैसे आपको इंग्लिश में क्या करना है, मैथ में क्या करना है, वो सारी चीज़ें 10 दिन का जो प्लान है वो पूरा मैं आपके साथ ऐसे लेके आऊँगी। आपको लगेगा कि हाँ 10 दिन में भी तैयारी हो सकती है, 15 दिन में भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ आपके पास थोड़ी सी ट्रिक होनी चाहिए कि क्या करना है। तो एनसीईआरटी की समरी पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े हैं कुछ तभी बिना कॉन्सेप्ट पढ़े आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके सिर्फ पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट के लिए कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए। ठीक है, सोशल साइंस वालों का भी यही है, एनसीईआरटी ज़रूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, बोरिंग लगे चाहे जैसे भी लगे वो पढ़ना ही पड़ेगा और आपके आगे के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। जैसे कि सुपर टेट आने वाला है, आ रहा है, कब आ रहा है, बहुत दिनों से आ रहा है, लेकिन जब आ जाएगा तभी उसकी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी बिहार की बोर्ड में मैंने देखा, बोर्ड की जो बुक है वहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, आंसर नहीं दिया हुआ। अगर किसी क्वेश्चन को उन्होंने रेज किया है तो उसके आंसर ढूंढने के लिए आपको एनसीईआरटी की तरफ आना पड़ेगा। ये मैंने पूरा जो वहाँ की बुक थी उसको मैंने पढ़ा और ये रियलाइज़ किया कि उसके आंसर भी जानने के लिए आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी को। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे चैनल से पे प्रैक्टिस सेट हो रहा है, साइंस की एनसीईआरटी भी डिस्कस की जा रही है। अगर आपको जो भी मैंने कहा है वो सही लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इंग्लिश की 2021 की जो पीडोलॉजी के क्वेश्चंस है, पैसेज वाला मैंने करा दिया है, उसके आगे का हम लोग देखेंगे। क्लास 7th और 6th के जो चैप्टर्स हैं वो चल रहे हैं साइंस के, तो उसको भी देखेंगे। तो सारे सोशल साइंस के हों, किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर हो, वो सारे ही हमारे चैनल पे चल रहे हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके सुझाव हैं वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। बुक की बात करूँ तो मैं अरिहंत की बुक अपने पास रखती थी, वही बुक मेरे पास है, और एक प्रैक्टिस सेट सिर्फ, और मेरे पास एक जो साइकोलॉजी की बुक होती है वो बीएड वाली थी। तो मैंने उन्हीं तीनों के बेसिस पे अपनी तैयारी की है और सेल्फ स्टडी किया है मैंने। तो उसके बेसिस पे आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कोई भी पेपर निकाल सकते हैं सीटेट का, चाहे कितनी बार भी हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।